अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अजीज़ तुलबा, आपके आज हम एक नया सब्जेक्ट एसएसएलसी का इंग्लिश कन्नड़ा सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज है, उसके मुतल्लिक़ आज हम पहला सबक आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये सबक को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सबक रहा, इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अजीज़ दोस्तों, अजीज़ बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला सबक है वण मरद गिली, यानी एक सूखे दरख्त पर मौजूद तोता या परिंदा। इस सबक का नाम है। यहाँ पर वण मतलब सूखा हुआ, मरा बोले तो मरद मतलब दरख्त, गिली मतलब एक तोता या परिंदा। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे कि सबक में क्या बता रहे हैं। ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದ, ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟ। काशी में एक शिकारी था। उसके रोज के काम की तरह हर दिन की तरह उस दिन भी वो शिकारी शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ। शिकार करने के लिए शिकारी जानवरों को मारने के लिए अपने तीरों को जहर लगाकर वो जो तीर है उनको तैयार कर लिया करता था। ಈ ಬಾಣ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಂಜಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು। जैसे ही वो जो जहर आलूदा तीर जाकर जानवरों को लग जाती है और जानवर वो जहर की वजह से बेहोश होकर मर जाया करता था। नेक्स्ट, ಬೇಟೆಗಾರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ। वो शिकारी के नजर में एक हिरन आ जाती है और वो हिरन का शिकार करने के लिए पीछा करता है। ಅದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ। जैसे ही वो शिकारी के करीब जाता है, जाकर हमला करता है वो शिकार पर, उतने में ही क्या है, उसके हाथ से जो जहर आलूदा वो तीर क्या है निकल जाती है। ಆದರೆ जिनके हारी तप्पिಸಿಕೊಂಡಿತು। उतने में ही वो जो हिरन का शिकार कर रहा था शिकारी, उतने में ही वो जितने वक्त में वो अपने तीर को छोड़ता है, उतने में ही वो हिरन क्या है वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट, आ बाणವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕಿತು। वो तीर जाकर हिरन को लगने की जगह पर जाकर डायरेक्ट एक दरख्त पर क्या है लग जाती है। नेक्स्ट, ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। जहर की वजह से जो वो तीर में जो जहर लगा हुआ था, वो जहर की वजह से वो पूरा दरख्त जो है सूखने लगता है। ಅದರ ಪುಷ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಫಲ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹಸಿರಿನ सीरी ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು। वो जो दरख्त की जो फूल देने की खासियत थी और साथ ही साथ फल समृद्धि, फल देने की जो खासियत थी, वो तमाम के तमाम क्या है गायब होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो तीर में जहर मौजूद था, वो जहर क्या है पूरे दरख्त पे लगकर दरख्त क्या है सूखने लगता है। नेक्स्ट, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। वहां पर उसी दरख्त पर क्या है एक जो तोता है गिली, एक जो तोता है वो वहां पर क्या है बहुत दिनों से क्या है रह रहा था, यानी उसी दरख्त को एक अपना मस्कन बनाया हुआ था। नेक्स्ट, ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಆ
ಮರದ ಪೊಟರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. तो वो दरख्त सूखने के बावजूद भी वो जो तोता है, वो जो परिंदा है, वो दरख्त के टहनियों को छोड़कर नहीं गया. क्यों? क्योंकि वो जो परिंदा है, जो तोता है, बहुत दिनों से क्या है, उस दरख्त को क्या है, अपना मस्कन बनाया हुआ था. नेक्स्ट, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ इंद्र ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ. अचानक से वहां पर से जाने वाले जो उनके जो गुजरने वाले इंद्र है, उनकी नजर इस दरख्त पर, उस तोते पर, उस परिंदे पर पड़ती है. यहाँ पर इंद्र मतलब उनके भगवान, जो उनका गुजर होता है तो उनकी नजर क्या है, वो दरख्त पर और वो परिंदे पर क्या है, पड़ती है. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. इसे इंद्रनिगे आश्चर्यवाಯಿತು. वो देखकर क्या है, इंद्र को बहुत ताज्जुब हुआ. क्यों? क्यों देखो, ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂಥ ವನಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. बुलाकर पूछते हैं, वो इंद्र जो है तोते को बुलाकर, वो जो परिंदे को बुलाकर पूछते हैं कि ये जो दरख्त सूखा हुआ है तो यहाँ रहने की क्या वजह है, और भी बहुत सारे दरख्त तो अपना मस्कन घर बना सकता था, रह सकता था, तो यहाँ पर रहने की क्या वजह है कर को इंद्र जो है, भगवान जो है, तोते से और परिंदे से पूछते हैं. आमातिगे गिली हीगे ಹೇಳಿತು. वो इंद्र की बात सुनकर जो तोता है, जो परिंदा है, यूं जवाब देता है. क्या जवाब देता है? देखो, ಹಲವಾರು इधर देखो, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದು ನೀಡಿದೆ, ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ. क्या बोलता है वो जो परिंदा इंद्र को जवाब देता है, हलवारू वर्षदिंद, बहुत सालों से, बहुत दिनों से ये जो दरख्त है मुझे एक मस्कन दिया है, एक रहने के लिए जगह दिया है, अपना घर दिया है, हಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, और खाने के लिए मुझे फल दिया है, ग़िज़ा दिया है. ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ, और हरा भरा होकर मेरे दिल को क्या एक खुशी दिया है, ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ, एक छाँव साया दिया है. ಆದರೆ लेकिन ಈಗ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಬಡತನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. लेकिन बदकिस्मती से अब जो है ये जो दरख्त को क्या है, एक बीमारी लगी है, और वो बीमारी जो है अंदर ही अंदर वो दरख्त को क्या है, खा रही है. को यहाँ पर जवाब देता है कौन? परिंदा. नेक्स्ट क्या है देखो, क्या हुआ मुझे ये करा, जैसे सेकंड के अस्तर है 300 करा था. मतलब क्या बोला होता है, देख लेते कुछ सेकंड में ऊपर चढ़ तो नीचे होगा, चढ़े पर एग्जिट ऑल करवा ले ये होता. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ कृतज्ञनागले. क्या यहाँ पर तोता क्या है, जवाब दे रहा है, अगर आज उसका वक्त क्या है, खराब चल रहा है, आज क्या है, वो दरख्त का जो मैं जहां पर मस्कन बनाया हुआ है उसका वक्त क्या है, खराब चल रहा है, तो मैं उस वक्त, उसके खराब वक्त में क्या मैं उसे छोड़कर चला जाऊं? ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. मैं जहां कहीं भी जाकर अपने ग़िज़ा तलाश कर खाकर रह सकता हूँ. आदरे लेकिन वास मात्र इल्ले, लेकिन मैं रहने का इसी दरख्त पर. ये जो परिंदा जवाब दे रहा है. सुख संपत्तिನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ದುರ್ಭರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. जो साथ, जो उनके अच्छे वक्त में रह रहते हैं, उनके साथ रह रहते हैं, उनका वक्त बुरा आने पर
छोड़ देते हैं। ऐसा करने से बेहतर है कि जो हम उनके अच्छे वक्त में जो साथ देते हैं, इसी तरह हमें उनका बुरे वक्त में भी क्या है, साथ देना है। तो वही बता रहा है यहाँ, सुख संपत्तिन कालदल्लि जोतेगिದ್ದವರು, जो हमें वो जो दरख्त अच्छा था उस वक्त हमें वहां पर मस्कन बनाए, घर बनाए, अच्छे से रह रही है, लेकिन आज जो उस दरख्त का वक्त जो खराब चल रहा है, तो हमें वो वक्त खराब चल रहा है, बल्कि उसे क्या हमें छोड़ देने से बेहतर है जो उसके जो अच्छाइयां हैं वो याद करके हमें उसी के साथ क्या है, रहना होगा। ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು, उसी को भी क्या है, एक अच्छा वक्त, अच्छा दिन आने बोल को क्या है, हमें दुआ करनी होगी। नेक्स्ट क्या बता रहा है, देखो, इंद्रनिगे ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು। ये बातें सुनकर, ये तमाम बातें सुनकर इंद्र जो भगवान है वो बहुत खुश हो जाते हैं। ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಆ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದುಕೊಂಡ। ये जो तोता जो जवाब देता है, ये एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको समझ आ जाती है कि ये एक परिंदा होकर इतनी अच्छी गहरी बात बता रहा है कि आज दुनिया में रहने वाले जो आज इसके जो तत्वनिष्ठ है, ये जो उसूल हैं, जो ये परिंदे के उसूल हैं, ये उसूलों को अगर आज के दौर में इंसानों ने अपना लिया बोले तो आज कितना बेहतर होगा, ये जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ಹೀಗೆ ಪರಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಳಿರಾಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ। ये इतनी अच्छा अंदाज सुनकर, इतनी अच्छी गहरी सोच जो एक परिंदे के वो देखकर इंद्र क्या है, चलो मैं इसे एक कुछ ना कुछ तोहफा देना, क्या ना क्या वो क्या पूछता मैं उसे देना बोल कर क्या है, इंद्र फैसला कर लेते हैं। ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು कोड़ुत्तेने ಎಂದ। ये जो देख कर क्या है, वो जो परिंदे को इंद्र पूछते हैं, चलो मैं तेरे सोच से क्या है बहुत खुश हूं, अब तेरी एक जो क्या भी राय रही तो बोल कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे अता करूं, तू क्या चाहता है जो मैं तुझे दे सकूं। इंद्र क्या है, वो जो तोते को, जो परिंदे को पूछते हैं। ಅದು ಎಂತ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಎಂತ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ। तो इंद्र अगर परिंदा क्या पूछे तो भी देने के लिए क्या है, रेडी थे। वो जो परिंदा है जो भी पूछे, चाहे जो मन में है वो पूछे, देने के लिए क्या है, इंद्र भगवान तैयार थे। ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಈ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ, लेकिन ये जो परिंदा है क्या पूछा, देखो क्या बता रहा है, देखो कि इंद्र बोलने कि तुम्हें क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या होना रहा तो बोलो मैं तुम्हें अता करूं। तो पूछने में वो जो परिंदा है क्या पूछता, देखो, देवराज, ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, देवराज ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ಅದರ ಈಗಿನ अवस्थेयन्नु नानु नोडलारे। देखो और एक बार पढ़ता हूं, देवराज वरवन्नु कोडुव इच्छे इद्दरे ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ಅದರ ಈಗಿನ अवस्थेयन्नु नानु नोडलारे। आए भगवान, अगर आप कुछ देना चाहते हैं मुझे तो मैं क्या चाहता हूं, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त जो पहले कैसा था, हरा भरा था, हसिरिनिंदा नळनळिसुव, जो पहले बहुत हरा भरा था, घना था, फल पुष्प भारदिंद बीगुव, उसमें बहुत सारे फल थे, बहुत सारे फूल उगा करते थे, नेरळ कोडुव, और बहुत सारों को क्या है साया दिया करता था, छांव दिया करता था। ये तमाम खूबियां जो पहले ये दरख्त में थे, अगर आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं वो तमाम का तमाम क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो दरख्त जो आप देख रहे हैं, ये दरख्त ही को क्या है आप पहले जैसा कर दो, बस मुझे इससे ज्यादा
और कुछ नहीं चाहिए। फिर को क्या है यहाँ पर वो जो तोता है बोलता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आज का सबक। तो ये सबक में क्या है, पूरी टोटल ओवरऑल समरी क्या बताना चाहता है कि जो एहसान करते हैं वो एहसान को जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी के एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे वक्त अच्छा हो चाहे वक्त बुरा हो, हम जिसके साथ रहते हैं, जो हमारे ऊपर एहसान करे किए होते हैं, हम उनके एहसानों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं बदलना चाहिए। ये सबक से हमें यही सबक मिलता है कि अगर कोई हमारे ऊपर एहसान किए हैं तो हम वो एहसान को याद रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर किसी के पास अच्छा वक्त है तो कल उसका बुरा भी वक्त आ सकता है, तो अच्छे वक्त में साथ रहे और बुरे वक्त में हम उसका साथ छोड़ दिए, ये इंसानियत के खिलाफ, उसूल के खिलाफ है। प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये पहले सबक में इसी तरह, इसी अंदाज में क्या है, आपको एक थीम दिया है समझाने के लिए। आप पढ़िए, सबक को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और सवालात के जवाब जो मश्क हैं वो भी अच्छे तरीके से कीजिए। बिल्कुल इसी तरह आगे वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।